मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्री मंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप पर्वतनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साधवियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का धन्यवाद देती हूँ, आप सभी के पुरुषार्थ को अभिनंदन करती हूँ, आप सभी के सुंदर भावनाओं का कि आपने समय निकाला संत समागम के लिए, धर्म प्रांगण में आने के लिए, संतों की ऊर्जा लेने के लिए, धर्म स्थान की ऊर्जा बदल सकती है। आपका कदम जैसे ही यहाँ पर पड़ा, उसी समय विचारों में परिवर्तन होने लगता है, उसी समय चेंजेस विचारों की होने लगती है। आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जिस पर आपका विश्वास अगर गहरा हो जाए, क्योंकि जब इंसान का विश्वास उसकी आस्था मजबूत होती है तो वो पंगु होकर भी हिमालय की चोटी पर पहुंच जाता है। पता है आपको कितने सारे ऐसे रिकॉर्ड बने हैं। एक बच्ची थी जिसके दोनों पांव ट्रेन के नीचे आने से, लेकिन उसने माउंट एवरेस्ट विनर, पंगु होने के बाद भी उसका विश्वास, उसका धैर्य, उसका संकल्प इतना मजबूत था। उसे विश्वास था कि मैं चल सकती हूँ, और किस तरह से कृत्रिम नकली पांवों से कैसे चढ़कर वो विनर बनी। उसकी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो गया था। कोई अंधा व्यक्ति पूरा धर्म ग्रंथ लिख सकता है? कोई अंधा व्यक्ति धर्म ग्रंथ लिख सकता है? सुना है? किसने लिखा? किसने लिखा? महाकवि सूरदास जी ने सूर सागर लिखा। आंखें नहीं थी, फिर भी सूर सागर की रचना कर दी। कैसी गजब की श्रद्धा रही होगी, कितने कमाल का विश्वास रहा होगा। आकलन करना अपनी श्रद्धा का, कभी भी अपनी श्रद्धा और विश्वास में अविश्वास के कांटे ना आने देना, अविश्वास के कांटों का जहर मत आने देना, कि ताकि तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा रास्ता मुश्किल हो जाए। आप सबके जीवन में इष्ट देव भी हैं, गुरु हैं, तीर्थंकर भगवान की पूजा करते हो, अपने गुरु की पूजा करते हो।
आपको पता है एक बात, तीर्थंकर के अंदर इतना एक एक शब्द के साथ जुड़े रहना, विचलित मत होना, इस तार को टूटने मत देना। तार टूट जाएगी तो विचलित हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा कि क्या सुना है। जो तीर्थंकर होते हैं वो ऐसी चीज देते हैं जो हमारे है। आप मानते हो इस बात को? आज तक आपने सुना है वही मिलेगा जो भाग्य में होगा, लेकिन जो तीर्थंकर होते हैं वो भाग्य बदलते हैं। भाग्य बदल जाता है तीर्थंकर भक्ति से, तीर्थंकर आराधना से, तीर्थंकर स्तुति से। देवी देवता तुम्हें उतना ही दे सकते हैं तुम्हारे भाग्य में है, उससे बढ़कर नहीं दे सकते। याद रखना इस बात को कि देवी देवता तुम्हें उतना ही दे सकते हैं जितना तुम्हारे भाग्य में, लेकिन जो तीर्थंकर होते हैं वो तुम्हारे भाग्य को बदल देते हैं। जो तुम्हारा उसको भी दे देते हैं। एक पानी बरसात का और एक पानी नदी का होता है। बरसात का पानी मिल जाता है, नदी का पानी लेना होता है। बरसात आती है, पानी मिल जाता है, लेकिन अगर कुएं से पानी लेना हो तो पहले कुएं की खुदाई करनी पड़ती है। बस यही अंतर है तीर्थंकर और देवी देवताओं की भक्ति आराधना करने से। जो तुम्हारे भाग्य में है वो मिल गया। जितना तुम्हारा मकान है, जितना तुम्हारा घर है, बरसात का पानी उतना ही तुम्हारे पास आएगा। लेकिन अगर तुमने कुएं की खुदाई की है तो उस कुएं से तुम जितना चाहो पानी ले सकते हो, और बरसात का पानी उतनी देर ही मिलेगा जितनी देर बरसात आ रही है। जिस समय बरसात बंद हो जाएगी तुम चाहकर भी पानी नहीं ले सकते हो। लेकिन अगर तुमने अपने विश्वास के साथ, पुरुषार्थ के साथ कुएं की खुदाई कर ली, फिर तुम जितना चाहे पानी ले सकते हो। बस यही है तीर्थंकर की आराधना, यही है तीर्थंकर की भक्ति, यही है तीर्थंकर के प्रति चरणों में समर्पित होना। हमारा 32 आगमों में प्यारा आगम भगवती शास्त्र, जिसमें 36,000 क्वेश्चन आंसर हैं। 36,000। गौतम स्वामी की परीक्षा गौतम स्वामी ने परमात्मा प्रभु महावीर से पूछा, 36,000 क्वेश्चन किए और परमात्मा ने उसका समाधान दिया। अब जो मैं ये बात आपको कहना चाह रही हूँ कि तीर्थंकर भाग्य बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? अभी तक तो हमने ये सुना था कि ना कोई सुख देने वाला है, ना कोई, सुनते हैं ना हम, सुख दुख कौन दे रहा है? कर्म और हमारी आत्मा। अप्पा कत्ता विकत्ताए दुहानिये चे सुहानिये। आत्मा ही करता है, आत्मा ही भोगता है। अच्छे का, दुष्कर्मों का भी आत्मा ही करता है। लेकिन आत्मा कुछ करने के बाद भी आपने सुना होगा कोई और भी सुख दे सकता है हमें आत्मा के अलावा। वो एक ही शक्ति है, वो है तीर्थंकर शक्ति। जब 5 कल्याणक होते हैं ना, तीर्थंकर के 5 कल्याणक पता है आपको या नहीं? कौन से? वेरी गुड। च्यवन कल्याणक, गर्भ कल्याणक,
जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक। तो ये क्या है? जिस समय तीर्थंकर का च्यवन होता है, जिस समय तीर्थंकर का जन्म होता है, उस समय तीनों लोकों में क्या होती है? प्रकाश होता है। कितनी देर के लिए? 2 घड़ी के लिए। नरक में भी प्रकाश हुआ 2 घड़ी के लिए। उन जीवों ने जितने बुरे कर्म किए थे, लेकिन तीर्थंकर शक्ति से उनको भी 2 घड़ी के लिए चैन मिला। उनको जो दुख तकलीफ वहाँ मिली थी, उस तीर्थंकर का पुण्य देखिए कितना ज़्यादा है। तीर्थंकर चले, जितनी देर इस धरती पर तीर्थंकर रहते हैं, उतनी देर दुष्काल नहीं पड़ता, महामारी नहीं आती। तीर्थंकर भगवान जब इस धरती पर रहते हैं, उतनी देर तक कभी भी अकाल नहीं पड़ता, दुष्काल नहीं पड़ता, महामारी नहीं आती। इतना तीर्थंकर का अतिशय होता है, इतना तीर्थंकर का अनंत पुण्य होता है। और 2 राजाओं में, जैसे 2 राज्यों में लड़ाई युद्ध की घोषणा हो गई, अगर तीर्थंकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो वो राजा बिना कुछ कहे अपने आप ही शांत हो जाते हैं और एक दूसरे को गले मिल जाते हैं। और आजकल के संत, आजकल की बीमारी तो बहुत भयंकर है। कौन सी बीमारी? तेरे मेरे की। ये मेरे गुरु, ये तेरे गुरु, ये मेरी संप्रदाय, ये तेरी संप्रदाय। एक होने की बजाय क्या करना? अभी हम जाकर आए हैं उधर, बड़ी संप्रदाय की पूजा है। महावीर तो एक कोने में बैठे हैं वहाँ पर। जो भी संप्रदायवाद और गुरुवाद को लेकर चलता है, वहाँ महावीर एक कोने में नहीं है। कोई नहीं पूछता महावीर को, कोई नहीं जानता महावीर को। बस मेरी संप्रदाय, मेरे गुरु, मेरा धर्म, मेरा स्थानक, मेरा उपाश्रय, मेरा मंदिर, मेरी ये चीज, ये सब क्या है? महावीर को तो छोड़ दिया। किस चीज की पूजा में लग गए हम, किस चीज की आराधना और श्रद्धा में, तभी तो हालत ऐसी है। कैसी हालत है, कैसी हालत है? ये महामारियों का प्रकोप जो चल रहा है, ये सब क्या कारण है? अगर अकेली एक तीर्थंकर की स्तुति हो, अगर एक झंडे के नीचे बैठकर, एक महावीर के नाम से बैठकर, अगर पूरा विश्व एक बार सिर्फ और सिर्फ तीर्थंकर स्तुति करने लग जाए। अरे आजकल तो बीमारी ऐसी हो गई है कि धर्म स्थान में भी जिसको मैं पसंद नहीं करती, अगर उसका बैनर लग जाए तो मुझे पसंद नहीं आएगा। ये बीमारी क्यों है? क्या बीमारी है ये? और क्यों है ये आजकल साधु संतों को भी बीमारी? जिसको मैं पसंद नहीं करती उसका बैनर नहीं चाहिए मुझे। ये मेरे अंदर इतना द्वेष क्यों, इतना राग क्यों? फिर मैं आप लोगों को क्या शिक्षा दे सकती हूँ? क्या मैं कह सकती हूँ मेरे जीवन में धर्म है और उस धर्म का आचरण तुम भी करो? नहीं। बड़े बड़े संतों के मुझे ये सब बैठकर नहीं कहना चाहिए, लेकिन पीड़ा है, दर्द है। जब कोई इतना भी बदल नहीं सकता, को मैंने पसंद नहीं किया, मेरे प्रवचन हॉल में अगर उनका बैनर लग गया, मैंने तुरंत अध्यक्ष को बुलाया, इस बैनर को उतारो, मुझे इनका नाम नहीं चाहिए, मेरी सभा में इनका जयकारा नहीं बोला जाएगा। अगर इतनी छोटी सी चीज में ही उलझे रहे तो कहाँ महावीर के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं, कहाँ हम कुछ कर सकते हैं? सब मेरे हैं, मैं सबका हूँ। और मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे अंदर ये चीज़ है। अगर हमें विहार करते हुए किसी भी संप्रदाय के संत मिलते हैं, हम उनको नमन करते हैं, हम उनसे वार्तालाप करते हैं। मैं अपनी पर्सनल और मेरे गुरने की बात कहती हूँ, एक ही मंच पर बैठकर भले ही किसी भी संप्रदाय के संत हों, हम उनको नमन करते हैं। अगर उनका त्याग हमारे से ज़्यादा है तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं। बस
उनके भीतर में भी राग द्वेष ना हो, ऐसा द्वेष ना हो। हम लोग आगर में गए। अब कैसा ये विषय एकदम अचानक मेरा चल पड़ा, मैं तो कुछ और ही बोलना चाह रही थी, तो मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपके संग की साध्वी हूँ। थोड़ा दर्द शेयर करने का हक तो मेरा बनता ही है कि हमारे समाज में हो सकता है ये मेरी बात बहुत सारे लोगों के पास पहुँचे, बहुत सारे लोगों के पास पहुँचे, हो सकता है उनका मन कुछ बदल जाए, लेकिन पता नहीं। जहाँ बड़े बड़े नगाड़े बज रहे हों, छोटी सी एक बांसुरी की आवाज़ कोई सुनेगा या नहीं, लेकिन जिसे बांसुरी से प्यार होगा वो तो सुन ही लेगा। हम लोग आगर गए। आगर में ज्ञान गच्छ के महाराज थे। इधर तो बहुत सारे ज्ञान गच्छ के महाराज आते हैं ना, और मेरे पंजाब के लोगों पर मुझे गर्व है कि आप उनको सिर माथे पर बिठाते हो। लेकिन हम उधर जाते हैं तो वो हमारी हालत बहुत बुरी करते हैं। वहाँ संप्रदाय बहुत है, वो लोग तो गोचरी भी नहीं देते। मैं खुला बोलती हूँ इस बात को, वो लोग तो गोचरी भी नहीं देते हमें। जिनको आप माथे का श्रृंगार बनाकर रखते हो, यहाँ पर रखो, बहुत अच्छी बात है, तुम संतों का सम्मान इसी तरह से करो। लेकिन कभी कोई उनके पास पहुँचे तो ये संदेश दे कि आप अपने श्रावकों को भी थोड़ा सा सहज और सरलता का पाठ पढ़ाओ। तो हम आगर गए। ज्ञानगच्छ के महाराज साहब थे, हम साधु थे, और हम वहाँ पर गए। हमने कहा प्रवचन चल रहा, हम जाएंगे। तो वहाँ ऐसे ज़मीन पर बैठ गए। हम ज़मीन पर बिठाते हैं वो लोग, कोई बात नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इस देह का। ये देह तो माटी है, अगर माटी में ही बैठ गई तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हम नीचे ही बैठ गए। लेकिन वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से बात की, थोड़ा सा प्रेम से। जब अपने आप अचानक पहुँच गए, क्योंकि अचानक बिना बुलाए कोई नहीं पहुँचता, ना संघ का कोई व्यक्ति विनती करने आया कि आप स्थानक में आना, लेकिन हम वहाँ पहुँचे। और उनकी क्रिया को देखते हुए एक महाराज साहब बार बार पानी ला रहे थे, दूसरे फिटकरी घुमा रहे थे उसमें, उसको साफ करने के लिए। बस मैं इस चर्या को देखकर मेरी आंखें नम हो गई, मैं रोने लगी। इनका त्याग कितना बड़ा है। उस त्याग के साथ अगर थोड़ा सा अपने श्रावकों को ये भी सिखा दें कि सबका सम्मान करो तो सोने पर सुहागा, ऐसी उच्च क्रिया से बहुत जल्दी उनका कल्याण हो सकता है। जब्बा मुनि जी महाराज थे वो, जब्बा मुनि जी। उसके बाद एक बार हम चित्रदुर्गा में रामलाल जी महाराज साहब की साध्वियाँ आनाकानी करने लगी। संघ समाज वहाँ मंदिरवासी था, उन्होंने कहा कि आप स्थानकवासी समाज की साध्वियाँ आए हैं तो होली चातुर्मास इकट्ठा करो। उन साध्वियों ने थोड़ी आनाकानी की, हमारे को ये नहीं चलता, हमारी परंपरा में ये नहीं चलता। गुरनी जी ने कहा ये चलता हो या ना चलता हो, यहाँ मंदिरवासी समाज को एक संदेश मिलना चाहिए कि स्थानकवासी साध्वियों ने इकट्ठे मिलकर होली चातुर्मास किया। तो कैसे न कैसे वो मान गए और एक ही पाठ पर बैठकर हमने होली चातुर्मास मनाया। यहाँ तक कि उनका मिलना बहुत मुश्किल होता है एक दूसरे के साथ। तो मैं आपको क्या कहना चाह रही थी कि आज हम महावीर को छोड़कर कुछ और ही लफड़ों में पड़ गए हैं, कुछ और ही चीज़ों में आ गए हैं, जिन चीज़ों से हमें बाहर निकलना चाहिए। जब तीर्थंकर होते थे तो वहाँ महामारी नहीं फैलती थी। जब तीर्थंकर, और ऐसा अतिशय आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब के पास था, दो व्यक्ति लड़ते हुए अगर स्थानक में पहुंच जाते थे तो सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उनके ऊर्जा से, उनकी तरंगों के प्रभाव से आपस में गले मिल जाते थे। ऐसे हमारे गुरनी जी महाराज साहब ने बताया है कि आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब का अतिशय ऐसा था। संत तो ऐसा ही होता है कि एक दूसरे के मन में मुटाव हो और उनके पास आकर एक दूसरे से बोलने का दिल करे। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। तो मैं आपको कह रही थी कि भगवती सूत्र 36,000 क्वेश्चनों को समेटे हुए परमात्मा की वाणी, तो उसमें ये समाधान मिलता है कि तीर्थंकर बिना भाग्य के भाग्य कैसे बदल देते हैं। बिना हमारे भाग्य में नहीं है, लेकिन तीर्थंकर वो कैसे दे देते हैं।
परमात्मा प्रभु महावीर का साधना काल चल रहा था, 11 वर्ष पूरे हो गए। देखिए परमात्मा ने कितनी कठोर साधना की। 11, 12, 12.5 वर्ष लग गए उनको आत्मा को जानने के लिए कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा तक पहुँचना आसान नहीं है। महावीर जैसे तीर्थंकर को भी आत्मा को जानने के लिए 12.5 वर्ष। और मैं कह सकती हूँ मैं आत्मा को जानती हूँ? मैं कह सकती हूँ? नहीं। आत्मा नाम है मेरे पास कि मैं आत्मा हूँ, ये केवल शब्दों में है। बहुत पीड़ा की बात है ये। जिस दिन मैं आत्मा को जान लूंगी उस दिन इस पट्टे पर बैठने की जरूरत मुझे, आप लोगों के बीच में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे कोई शब्द बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आत्मा हूं, ये शब्द है केवल मेरे पास। 1 मिनट भी अगर आत्मा में स्थिर हो जाऊं तो चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। 12.5 वर्ष परमात्मा प्रभु महावीर को लग गए आत्मा की खोज करते करते। दिव्य, गजब। एक तीर्थंकर की यात्रा इतनी लंबी हो सकती है तो हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए 12वां वर्ष चल रहा था साधना का। सुसमारपुर नगर के बाहर अशोक वृक्ष के नीचे परमात्मा ध्यान में मग्न थे। उधर पूर्ण बाल तपस्वी, पूर्ण बाल तपस्वी का नाम सुना है आपने? बाल तपस्वी किसको कहते हैं पता है? आपको पता है बाल तपस्वी किसको कहते हैं? नहीं, छोटा तपस्वी नहीं, अज्ञानी तपस्वी। अज्ञान में जो तप करता है उसे बाल तपस्वी कहते हैं। बाल और पंडित 2 तरह का तप होता है। एक पंडित तप होता है, एक बाल तप होता है। पंडित तप वो होता है जो ज्ञान पूर्वक किया जाता है, और बाल तप वो होता है जो अज्ञान में। कैसे? बस पता है तप करना, उसके भीतर में क्या जागृति है, क्या संभाव है, क्या क्रोध को शमन करना है, क्या अहंकार का शमन करना है, ये कुछ पता नहीं। जिस तप में अहंकार नहीं, जिस तप में क्रोध नहीं, जिस तप में मान नहीं, जिस तप में माया नहीं, वो पंडित तप है। और जिस तप के भीतर क्रोध भी है, अहंकार भी है, मान भी है, माया भी है, लोभ भी है, राग भी है, द्वेष भी है, वो है बाल तप। लेकिन फिर भी तप के प्रभाव से देवलोक मिलता है। चाहे वो बाल तप है, चाहे वो पंडित तप से तो मिलेगा, लेकिन उसके साथ निर्जरा बहुत महान है। पंडित तप के साथ निर्जरा बहुत महान है, लेकिन बाल तप के साथ निर्जरा नहीं है। अशुभ कर्मों का क्षय नहीं है। पूर्ण बाल तपस्वी ने अपना आयुष्य पूर्ण किया। चमर चंचा राजधानी, अब इस राजधानी का नाम सुना आपने कभी? चमर चंचा राजधानी सुनिए, कहाँ पर है? कहाँ पर है? नहीं पता। देवलोक में, देवलोक में है ये राजधानी। चमर चंचा नामक राजधानी में इंद्र के सिंहासन पर उसका जन्म हो गया। चमरेंद्र बन गया वो। और जन्म कितनी देर में हो गया? 2 घड़ी के अंदर, यानी 1 मुहूर्त में 6 पर्याप्ति उसकी पूर्ण हो जाती हैं देवता की। अब आपको तो ये भी नहीं पता होगा पर्याप्ति किसको कहते हैं। कुछ तत्व ज्ञान हासिल करते नहीं हो तो पर्याप्ति क्या पता चलेगी? आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, मन पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति। ये 6 पर्याप्ति, यानी शरीर भी मिल गया, मन भी मिल गया, इंद्रियां भी मिल गई और
श्वास भी आना शुरू हो गया, भाषा के पुद्गल भी आ गए। ये 6 पर्याप्ति जब पूर्ण हो जाती है तो हमारा जन्म होता है। जब हम माँ के गर्भ में आते हैं तो ये पर्याप्ति भी हमारी 2 घड़ी के अंदर पूर्ण रूप से हो जाती हैं, लेकिन पता नहीं चलता, प्राण आ जाते हैं। जो कहते हैं ना, आज तो साइंस कहती है कि कितनी देर के अंदर श्वास आता है। श्वास हो सकता है बाद में आए, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा तो 2 घड़ी के अंदर हो ही जाती है। वो जीव कहलाता है, फिर उसमें प्राण चेतना होती है। 2 घड़ी के अंदर वो 32 वर्ष का नौजवान बन जाता है देवलोक में। और जन्म गर्भ से नहीं होता, एक शैया होती है, फूलों की शैया। फूलों की शैया होती है, वो शैया फूलनी शुरू हो जाती है। जब वो फूलनी शुरू हो जाती है तो सबको पता चल जाता है कि हमारे यहाँ पर कोई नया मेहमान आया है। तो वो चमरेंद्र का जन्म हो गया। जन्म हुआ, चमरेंद्र के सिंहासन पर बैठा है। और देवता को जन्म से ही कितने ज्ञान होते हैं? 3 ज्ञान। अब तीसरे ज्ञान, अवधि ज्ञान से उसने देखा ये मेरे सिर के ऊपर कौन बैठा है। उसके सिर के ऊपर एक विमान और था। उस विमान में कौन बैठा था? शक्रेंद्र। उससे ऊंचा, चमरेंद्र से ऊंचे कौन होता है? पोस्ट होती है ना, जैसे हमारे यहाँ पर भी पोस्ट बाई पोस्ट काम चलते हैं, तो देवलोक में भी ऐसे ही पोस्ट होती हैं। तो सबसे ऊंची पोस्ट किसकी है? शक्रेंद्र की। जब उसने, चमरेंद्र ने देखा कि ये मेरे सिर पर कौन बैठा है, एकदम अहंकार जाग गया। मेरे ऊपर, मुझसे ऊंचा कोई भी नहीं हो सकता। अहंकारी इंसान अपने से ऊंचे को बर्दाश्त, भीतर अहंकार होता है, वो नहीं चाहता। अब उसने देखा मेरे ऊपर बैठा है, मुझे ये पसंद नहीं। अरे तुझे पसंद हो ना हो, ये तो उसका भाग्य है। 2 व्यक्ति कभी किसी की नहीं सुनते, एक अहंकारी और एक परमात्मा का भक्त। ये 2 किसी की नहीं सुनते, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। जो अहंकारी होता है, अहंकार कर करके वो भी, कोई भी उसको कुछ बोलता रहे, उसे अपने मन की करनी है। अपने अहंकार का पोषण करते रहना है। कोई अच्छी बात उसके पल्ले नहीं पड़ती कि ये मेरे भले के लिए कहा जा रहा, ये उसे पता नहीं चलता। और जो परमात्मा का भक्त होता है, उसे भी किसी की बात सुनाई नहीं देती, क्योंकि उसकी तार, उसकी लो वहां जुड़ी होती है। वो सोचता है कोई कुछ कहता रहे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो भी सोचता है मुझे जो करना है करना है, लेकिन अहंकार खाई में जाकर गिरता है। और जो परमात्मा का भक्त होता है, वो परमात्मा से मिलन कर लेता है, वो संसार से पार हो जाता है। अब उसने, चमरेंद्र ने क्या किया? अपनी सभा को इकट्ठा किया, मंत्री परिषद को, पुरोहितों को। वहाँ भी पूरा संसार चलता है, नौकर चाकर, सेवादार, झाड़ू लगाने वाले, सब कुछ करने वाली पूरी दुनिया है वहाँ पर भी। ये नहीं देवलोक में पहुँच गए, वहाँ भी हर तरह की कैटेगरी है। आप सोचो कि देवलोक की टिकट कट गई तो बड़े सुख में पहुँच गए, वहाँ नौकर चाकर भी हैं, दंड भी मिलता है, वज्र भी खाने पड़ते हैं, बहुत सारा कुछ है वहाँ। ऐसा ही संसार है, वहाँ दुखी भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, लोभ भी है, लालच भी है, विषय विकार भी है। एक दूसरे की देवियाँ चुरा लेते हैं, देवी पे मन आ गया, चुरा के उसको गुफा में ले जाते हैं उठा करके। सब कुछ है वहाँ पर। अब उसने अपनी मंत्री परिषद बुलाई और सुई की घड़ी मुझे कह रही है कि रुक जाओ। नहीं नहीं, वो बच्चों को भी बोलना है, आज बोलना भी है आप लोगों ने। मैं इस विषय को, बहुत प्यारा विषय है कि तीर्थंकर कैसे झोली भरते हैं, तीर्थंकर कैसे भाग्य बदलते हैं, ये कुछ नया क्लू मिलेगा आपको। और ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ये सत्य घटना है, हमारे आगम की वार्ता है।
ये आप भगवती जी शास्त्र को खोल कर देख सकते हैं, उसमें आपको ये घटना मिलेगी कि तीर्थंकर बिना भाग्य के भी दे देते हैं। जो भाग्य में नहीं है वो तीर्थंकर देते हैं। तो तीर्थंकर के प्रति आपका विश्वास और श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, और आपको भी एक मार्ग मिल जाएगा कि कैसे हमने भी ये साधना करके या इस मार्ग पर चल करके, ये मंत्र मिलेगा कल आपको, एक बहुत प्यारा मंत्र, कि इस मंत्र को प्राप्त करके हम भी कैसे अपनी झोली भर सकते हैं, अपना भाग्य बदल सकते हैं। तीर्थंकर भाग्य बदलते हैं। तीर्थंकर बोलो, भाग्य बदलते हैं। भाग्य बदलना चाहते हो ना, तो कल आकर सुन लेना कि किस तरह से भाग्य बदलता है। और कल गुरुवार है। कल यहाँ पर 65 यंत्र का छंद का जाप होगा, जो नवग्रह शांति, अनेकों प्रकार के दोष निवारण में, वही तीर्थंकर मंत्र कल कैसे पूरा हो रहा है देखो। मैं तो आपको मंत्र देना चाह रही थी, अपने आप ही दिन ऐसा आ गया। कल गुरुवार है और आपको एक अभिमंत्रित कटोरी मिलेगी जिसमें 65 यंत्र खुदा हुआ है, लेकिन मिलेगी उसी को जो यहाँ पर आएगा। आए नहीं, एक मेरे परिवार के लिए दे दो, एक मेरे उसके लिए दे दो, वो नहीं होगा। सब आप जो यहाँ पर उपस्थित रहेगा, जो यहाँ पर जाप करेगा, वो कटोरी उसी को ही मिलेगी। और उसमें आपसे मंत्र जाप किस विधि से कराया जाएगा, कल बहुत सुंदर नज़ारा होगा। और हमारे गुप्त रूप से 11 चांदी के जो यंत्र हैं, 65 यंत्र के प्रभावना यानी लकी ड्रॉ भी निकाले जाएंगे। तो इसलिए आप समय पर आ जाना। समय पर कूपन दिए जाएंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट में जो यहाँ पर पहुँच जाएंगे, यानी कितने बजे शुरू होता है? 7:45 बजे से लेकर के 8 बजे तक कूपन वितरण किए जाएंगे 15 मिनट में। अब 7:45 से लेकर 8 बजे तक जो यहाँ पर उपस्थित होंगे उनको कूपन दे दिया जाएगा। ध्यान रखना, सबको मैसेज देना। एक आनंद सप्ताह चल रहा है, ऊपर से जाप चल रहा है, आइमबिल चल रहे हैं, बहुत सारी ऊर्जा यहाँ पर एकत्रित हो रही है। अब भी इस ऊर्जा को कोई लेने नहीं आए तो उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पुण्यहीन को ना मिले भली वस्तु का योग, पुण्यहीन को ना मिले भली वस्तु का योग। जब द्राक्षा पकने लगे काग कंठ भयो रोग। कौवा इंतज़ार कर रहा था कि कब ये अंगूर पकेंगे। रोज़ देखता था अंगूरों को, कच्चे कच्चे से अंगूर थे, छोटे छोटे से अंगूर थे। कौवा रोज़ देखता, इंतज़ार करता कि कब ये पकेंगे। लेकिन जब समय आया तो उसके कंठ में एक कंठ नाम का रोग हो गया कि वो एक भी अंगूर, उसकी चोंची नहीं खुलती खाने के लिए। उसके गले में एक कंठ ऐसा रोग हो गया, कंठ में एक ऐसी गांठ बन गई कि उसकी चोंची नहीं खुलती खाने के लिए। ऐसे ही चातुर्मास आएगा, महाराज साहब आएंगे, हम धर्म ध्यान करेंगे, लेकिन अब आलस का ऐसा रोग आ गया कि आलस में सोए रहते हैं, उठने को मन नहीं करता। आलस नहीं आया, मोबाइल आई है। मोबाइल भी आलस नहीं, वो देर रात तक मोबाइल देखते हैं, सुबह आलस में सोए रहते हैं। देर रात तक मोबाइल देखते रहते हैं और सुबह में सोए रहते हैं। अब जो सोए सो खोए, जागे सो पाए। जो जागेगा वो पा जाएगा, जो सोया हुआ है वो खो देगा। इतनी अच्छी ऊर्जा, इतनी अच्छी परमात्मा की वाणी, इतना अच्छा सब कुछ, इतने अच्छे जाप चल रहे हैं, फिर भी नहीं आए तो ये उसका भाग्य। हमें तो बोलना है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप जितने आए हैं हम तो सब का धन्यवाद करते हैं। कम से कम आपके अंदर जिज्ञासा है, पिपासा है, आपकी आत्मा को बहुत बहुत नमन। तो कल वो आकर मंत्र लेना और सुनना चमरेंद्र ने क्या किया। चमरेंद्र ने तीर्थंकर की शक्ति कैसे किसको मिली, कैसे मिली, कैसे तीर्थंकर ने भाग्य बदल दिया। अब जिन्होंने कुछ बोलना है, जो बोलना चाहते हैं, ऋचा बहन आप आइए।
जिन्होंने बोलना है, ये बच्ची तो बोल चुकी है, हाँ देवांशी। लगनी थी ना इसलिए। पाठ पूज्य श्री आत्मा राम जी महाराज की। बोलिए आज के सभा में गुणगान जिनका करने वाले हैं ऐसे आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज की। अत्र पाठ पर विराजित श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज के पाठ परंपरा को सुशोभित करने वाली महासाध्वियों के चरणों में मैं शत वंदन करता हूँ। आज बोलने का मौका मिला है तो कुछ पंक्तियाँ लिखकर लेके आया हूँ, वो आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। भव सागर से पार करा ले ऐसी नाव चाहिए, साधु संतों के आशीष की भी मुझे छांव चाहिए। पराये को भी अपना समझे वो ही बंदा नेक है, हर प्राणी के प्रति प्रीत रखने वाले ऐसे आनंद गुरुवर एक हैं। आज की शुभ घड़ी मेरे लिए पुण्य उपार्जन का शुभ अवसर लेके आई है। यदि पूछें कैसे, तो वो यूं कि 9 पुण्यों में से 7वां पुण्य वचन पुण्य के माध्यम से मुझे आज एक निकट भवी सम्यक्त्वधारी महान आचार्य पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज का अपने शब्दों से गुण अनुवाद करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। एक दिन की बात है, अपने स्वाध्याय हेतु मैंने श्री नंदी सूत्र जी को पढ़ना प्रारंभ किया। उस महान आगम में प्रस्तावना में ही आचार्य श्री आत्मा राम जी महाराज ने समझाया है कि नंदी का नाम नंदी कैसे पड़ा। आचार्य देव लिखते हैं कि नंदी शब्द निकला है आनंद शब्द से। इस आगम का मूल विषय है 5 ज्ञान। तो जब जीव आत्मा ज्ञानमय होकर कर्मों की बेड़ियां काटना प्रारंभ करता है, तब वह जीव आत्मा ना सांसारिक दुख में होता है और ना ही दुनिया के सुख में। उस समय वह जीव आत्मा होता है तो केवल आनंद में। आनंद भी ऐसा कि जिसका कोई मेल ही नहीं है, आनंद भी ऐसा कि जिसमें आत्मा का रोम रोम पुलकित हो जाए। ऐसे आनंद को समझाने वाले लिख रहे थे आचार्य श्री आत्मा राम। शुभ चिंतन से एक ख्याल आया कि क्या अहोभाग्य है कि प्रथम आचार्य दूसरे आचार्य का आगम में ही परिचय दे रहे हैं। आत्मा के आनंद की बात समझाने वाले आचार्य आत्मा ही आचार्य आनंद को अपना मान रहे हैं। कैसी सुखद अनुभूति हुई मुझे उस समय कि आत्मा और आनंद दोनों ही बैठे हैं नंदी सूत्र में। ऐसे मुनि आनंद ऋषि जी महाराज, महान विद्वान आचार्य श्री अमोलक ऋषि जी महाराज के गण के पटदर बने, लेकिन इन्होंने एक नहीं बल्कि 2-2 बार स्थानकवासी संघ की एकता के लिए अपना पद हंसी खुशी त्यागा। पहले प्रधानाचार्य श्री सोहनलाल जी महाराज के समय, फिर आचार्य सम्राट श्री आत्माराम जी महाराज के चरणों में। जिनका नाम ही आनंद था, वो आनंद ही आनंद बरसाते थे। संयम के दृढ़ पालक होने के साथ साथ अनेक अतिशयकारी घटनाएं उनके चरणों में स्वतः घटती रहती थीं। चरणों की ही बात सुन लीजिए। उनके चरण ऐसे थे कि जैसे स्वयं अरिहंत प्रभु के हों, शुभ लक्षणों युक्त। आचार्य श्री जी के पैर में 108 मनके की माला बनती थी। जैसे जैसे वह दीक्षा पर्याय में बढ़ते जाते, वैसे वैसे उस पैर में बनने वाली माला में मन का जुड़ता जाता था। वो वियोग का दिन भी आ गया जब 108वां मनका उस माला में जुड़ गया और आचार्य देव अपने मोक्ष के लक्ष्य की ओर नज़दीक होते हुए देवलोक से धार गए। उनके गुण बतलाने के लिए जितना भी समय दिया जाए उतना कम है। मैंने केवल अपने मन के भाव आप उनके चरणों में समर्पित किए, क्योंकि विनय धर्म का मूल है, इससे आत्मा में रहता ना कोई शूल है। विनय धर्म का मूल है, इससे आत्मा में रहता ना कोई शूल है। आनंद के चरणों में मैं आत्मा झुक जाती हूँ। जैसे वे बनेंगे सिद्ध प्रभु वैसे मैं भी, जैसे वे बनेंगे सिद्ध प्रभु वैसे मैं भी तहे दिल से बनना चाहती हूँ। जय महाराज। डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज एवं डॉक्टर मुक्ता जी महाराज आदि ठाणे 7 के श्री पावन चरणों में कोटि से वंदन नमन एवं शरीर की सुख साता परीक्षा।
जो स्वयं की पहचान करे वह ज्ञान है, जो स्वयं की पहचान करे वह ज्ञान है, जो उलझे हुए को सुलझा दे वह ध्यान है। सभी अपने लिए जीते हैं, जो जन जन के लिए जिए वे आनंद ऋषि भगवान हैं, वे आनंद ऋषि भगवान हैं। श्रमण संघीय द्वितीय पटधर, मानवता के मसीहा, जैन धर्मभूषण, शासन सम्राट, परम शांति मूर्त के मसीहा, राष्ट्र संत, परम पूज्य आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज का जन्म अहमदनगर जिले के चिंचोड़ी शिराल नामक गांव में श्रावण शुक्ला 1 विक्रम संवत 1957 दिनांक 27 जुलाई सन 1900 में हुआ और मात्र 13 वर्षों की में स्थानकवासी समाज के पूजनीय श्री रतन श्री जी महाराज के कमलों के द्वारा मिरी गांव महाराष्ट्र में दीक्षा ग्रहण की। शिल्पी हो तो रतन श्री जैसा एवं घड़ना हो तो आनंद जैसा। जो गुरु कृपा प्राप्त करता है वही भगवान बनता है। ऐसे थे मेरे आचार्य भगवंत श्री आनंद ऋषि जी महाराज। महामहिम आचार्य सर्वगुण संपन्न थे। विद्वता के साथ साथ धैर्य, गंभीरता, सरलता, सहिष्णुता, उदारता, मृदुता, वात्सल्य भाव, करुणा, दया आदि अनेक गुण उनमें सहज विद्यमान थे। आप में अद्भुत आकर्षण शक्ति थी कि जो एक बार आपके सानिध्य में आ जाता वह सदा के लिए आपका परम भक्त हो जाता। उनकी सूक्ष्म अपना नहीं और पराया पराया नहीं, भव सागर से पार करा ले ऐसी प्रभु की वाणी थी। ऐसी नाव चाहिए, साधु संतों के आशीष की भी छांव चाहिए। प्राय को भी अपना समझा वो ही बंदा नेक है, हर प्राणी के प्रति प्रफुल्ल के प्रीत हो। ऐसे आनंद गुरुवर हमारे हैं, ऐसे आनंद गुरुवर एक हैं। आप माता हुलसा भाई व पिता श्री देवीचंद जी गुगलिया के रतन थे। आचार्य श्री जी के हाथों की लकीरें व पाँवों में महर्षि का चिन्ह अब भी धूली सी याद यदा कदा हमारे मन में आती है। जब जब भी उनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैं खुद को भी बहुत ही धन्य मानती थी। आज भी वो पल याद आते हैं तो मन रोम रोम खिल उठता है। आनंद दिया, आनंद लिया, आनंदमय जीवन जिया, जो भी पहुंचा इन चरणों में आनंद का अमृत पिया। आओ गुरु आनंद के छत्र तले जीवन के हर क्षण सजाएं। आनंद गुरु दूजा ना कोए, भावना ये पावन जैसी बनाए। भावना ये पावन रीचा जैसी बनाए। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज की जय। जैन धर्म की जय। पाठ पर विराजित माँ सती पुनीत ज्योति जी महाराज की साधन कमलों में मेरा सादर जय जिनेत। आप सबको भी मेरा सादर जय जिनेत। छोटा सा भजन प्लीज सब साथ देना। भव पार लगाने वाले, दुखों को मिटाने वाले, गिरतों को उठाने वाले, रोतों को हंसाने वाले, जय हो जय आचार्य आनंद ऋषि। गूंज रहा पावन नाम, जय हो जय आचार्य आनंद ऋषि। गूंज रहा पावन नाम, तेरी वाणी से गूंजे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे। पाके सम्यक उद्बोधन है, चमके भाग्य सितारे। तेरी गुण गौरव गाथा स्वर्गों के देव भी गाते। चरणों में शीश झुकाकर वो धन्य धन्य हो जाते। सांसों में उनके बसा नवकार, संयम ही था श्रृंगार। सांसों में उनके बसा नवकार, संयम ही था श्रृंगार। तेरे संग की शान निराली, भर जाए झोली खाली।
आशाओं का दीप जलाकर हम भी बन आए सवाली। यहाँ अमन चैन की रश्मि हर घर में जल जाए। आनंद ऋषि कृपा कर जैन भारती वर ये चाहे। आ जाओ लेकर तुम अवतार, भक्त करें ये मनोहार। जय हो जय आनंद ऋषि महाराज, गूंज रहा पावन नाम। जय जिनेंद्र। नमन। और सभा में उपस्थित आप सबको मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज मैं आप सभी के समक्ष आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज के जीवन की कई घटनाओं में से एक ऐसी घटना का वर्णन करना चाहती हूँ जिससे हम सबको प्रेरणा मिलेगी। अपने पूज्य गुरुदेव रत्न ऋषि महाराज ने 1927 में देवलोक गमन के वक्त आनंद ऋषि जी महाराज काफी विचलित हो गए थे क्योंकि वह उनके बहुत समीप थे। पर उस वक्त उनके गुरुदेव जानते थे कि उन्हें अपने अंतिम समय को किस प्रकार सार्थक करना है और अपने होनहार शिष्य को किस तरह सचेत करना है। गुरुदेव ने उन्हें समझाया कि उन्हें अपना धैर्य नहीं होना चाहिए। अब समाज को सही दिशा दिखाने का तुम्हारे पास तुम्हारे कर्तव्य है। गुरुदेव ने उन्हें स्वधैर्य सुनाने का आदेश दिया। आनंद ऋषि जी ने अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए स्वधैर्य सुनाया। उस कठिन समय में भी आनंद ऋषि जी ने अपने आप को दृढ़ बनाए रखा। आप सभी का मुझे धैर्य पूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।